वैसे लड़की है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। वैसे उस नौजवान लड़की को देखने के बाद किसी आदमी का भी दिल आ सकता है। यहाँ टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि बावर्ची खाने में आके चाय बनाओ। मेरे भाई की कल से कोई खबर नहीं आई और आपको चाय बनाने की पड़ी हुई है। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। तुम्हारे भाई की मंगेतर गुलरू है ना, उसी के पीछे दीवाना बना घूमता रहता है और इसके अलावा क्या काम है इसे। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनकी फिक्र होगी क्योंकि वो मेरा भाई है। आपका तो कुछ भी नहीं है ना। जबान चलाने के अलावा कुछ आता भी है? क्या जिद बहस में लगे हुए हो सुबह सुबह हैं? चाय लेकर आओ। ला रही हूँ। बाबा, हाँ, भाई की कल से कोई खबर नहीं आई। कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया? मुझे उनकी फिक्र हो रही है। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। क्या हो गया है? अब मैं उस नवाबजादे के लिए सुबह उठते ही पुलिस स्टेशन चला जाऊं? कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। हाँ, ऐसा करो, खुद जाकर ढूंढ लो उसे। तुम भी देख लो, अपनी अय्याशियों में पागल बना घूम रहा होगा कहीं। अब तुम कहाँ जा रही हो? बताए तो सही है, कहाँ जा रही है? जाए कहाँ है? देखो जरा, जो खबर कल इन्होंने खुद शाया की, आज खुद ही उसकी तरदीद कर दी, यानी कि बात खत्म हो गई। इस अखबार को मेरी नजरों के सामने से हटा दो। अपना खाना खत्म करो। ओह, निकल गए हम इससे। अब मर्द से कह दो कि इसे पढ़ ले और दीवार पर लगा दे। और पता है क्या, मैंने कल का अखबार संभाल कर रखा है। आखिर ये तुम्हारा पहला और आखिरी तजुर्बा था। शुक्र करो तुमने इस खबर का हिसाब नहीं चुकाया। आपा कहाँ जा रही हैं? गुलफिम साहिबा के पास। ना जाने वो क्या सोच रही होंगी जब वो खबर देखी होगी। हाँ, सोचना तो बनता है। जब ये सुना होगा वो तो जलकर राख हो गई होंगी। बाबा जान, आपने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। कहीं ये सब कुछ आपने मेरी वजह से तो नहीं किया? क्या तुम्हारे मंगेतर को इस बारे में पता है? कुछ कहा है उसने? मर्द को हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं बाबा, और जिस तरह आप मुझ पर भरोसा करते हैं वो भी करता है। देखो, गुलफहम साहबा के एक हुक्म ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। अब से तुम्हें गुलफहम साहबा के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होगा। मैं समझी नहीं कुछ।
गुलफेम साहिबा के नाम पर अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। उसके नाम पर बहाने बनाना बंद कर दो। गुलफेम साहिबा को तो इन बातों की कोई खबर ही नहीं है बाबा। बेकसूर है वो तो। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मैं उनके पास नौकरी करती हूँ। अगर वो मुझसे कोई काम कहेंगी तो मुझे करना पड़ेगा।